हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पीपल। तो बेटा आज आपकी कक्षा 4 की गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 38। ठीक है, तो आज चलेगा क्लास नंबर 38 में हमारा सप्ताह 7 का दूसरा दिन। तो दूसरा दिन शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियोस पूरा सॉल्यूशन आपका पूरी वर्कबुक हम डिटेल में भराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम भरते हैं अपना सप्ताह 2 का दूसरा दिन। लंबा और छोटा पार्ट 2 का नाम ये है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृतियों में से किस आकृति का घेरा अधिक है। घेरा का मतलब होता है परिमाप। अब परिमाप क्या होता है ये भी आपको बताना है, तो इसने कहा उस पर सही का चिन्ह लगाइए। चलिए, तो पहले हम ये जान लेते हैं बेटा घेरा का मतलब क्या होता है, घेरा और परिमाप, है ना। चलिए देखिए, जैसे कि ये है चित्र दिया है इसने, ये चारों तरफ से इसको घेर लिया है ना। जैसे मान लो अंदर यहाँ पे ये मंदिर बना है कोई इस तरीके से, फिर उसकी बाउंड्री हो रही है चारों तरफ से, है ना। तो इसने घेर लिया है इसको मंदिर को चारों तरफ से। तो उस घेरे का मतलब क्या होता है, घेरे की लंबाई पूछे, उस घेरे की लंबाई को ही हम परिमाप भी कहते हैं। घेरे की लंबाई को बेटा हम क्या कहते हैं, परिमाप ही कहते हैं। और वो परिमाप क्या होता है, जैसे मान लो आपसे कभी परिमाप पूछ ले या घेरे की लंबाई पूछ ले तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, उसके बाहर बाहर जो भी दिया है हमको सबको जोड़ दो, कुछ नहीं करना, बस सबको जोड़ना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन करते हैं, हमें क्या दिया है, आकृति ए आकृति बी। इसमें जो भी जिसका भी घेरा जिसका भी परिमाप बड़ा होगा उस पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो जोड़ो, 3 और 4 कितने हो गए, 7। 7 और 3 10, 10 और 4 14। तो इसका परिमाप कितना है बेटा, 14। इसका गिनते हैं 4 और 2 8, 8 4 12, 12 और 2 नहीं सॉरी 4 और 2 6, 6 दोबारा से करते, थोड़ा गलत हो गया। देखो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14। इसका परिमाप बेटा कितना आया, 14। इसका परिमाप देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। इसका परिमाप आया 12। अब बड़ा किसका है, इस वाले का, तो हम इस पे राइट का निशान लगाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। जो आपकी चारों तरफ की संख्याएं दी होती है ना परिमाप में या घेरा बोला हो, तो उसमें हम उन्हें जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनको जोड़ते हैं, 3 और 3 6 और 3 9। तो इसका परिमाप कितना आया बेटा, 9। इसको जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 कितने हो गए, 14। तो बेटा परिमाप किसका बड़ा है, इधर वाले का, इसका 14 है, तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इनको जोड़ते हैं सबको, यहां से शुरू करते हैं, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। इसका परिमाप बेटा कितना है, 10। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। इसका परिमाप कितना है, 8। तो बेटा बड़ा किसका है, इसका 10। इसका परिमाप 10 है तो ये बड़ा है ना। चलिए आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिमाप का मतलब क्या होता है ना बेटा। परिमाप का मतलब होता है जो भी चीज आपको दी हो उसके जो बाहर बाहर बाउंड्री होती है ना, बाहर बाहर जो आउटलाइन बनी होती है, जैसे कोई बगीचा हो उसकी आउटलाइन बनी हो, उसकी बाउंड्री होती है, या जैसे आपका घर हो उसके चारों तरफ की लंबाई कितनी है, तो आप उसको बाहर बाहर से नापोगे। जब उसके घेरे की लंबाई या उसका परिमाप पूछा जाता है ना, तो आप उसको बाहर बाहर से नापते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं द पे। तो द क्या कह रहा है, देखो जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 2 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है, इधर देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो बड़ा कौन सा है, ये 10 वाला, तो आप इस पे निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा, हो गया होगा तो हम आगे चलते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो
तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम जरूर बताएं और कि मतलब आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और अगर जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिलने वाली हैं ऐसे ही। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 ना, शुरू करते हैं अपना। आकृति में बगीचा दिया गया है। ये क्या है बेटा? एक बगीचा है, ठीक है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः कितनी है? 400 मीटर, 400 मीटर। ये लंबाई, ये दोनों लंबाई है और ये दोनों चौड़ाई है, मतलब दोनों तरफ से बराबर है। 400 मीटर है। तो पूछ रहा है बगीचे के घेरे की कुल लंबाई। देखो घेरे की कुल लंबाई, घेरा मतलब परिमाप। बेटा हमको इसमें क्या बताना है? परिमाप। तो परिमाप में आप क्या करेंगे? चारों को जोड़ देंगे, खत्म कहानी। तो जोड़ दें, चलो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, जैसे कि 400, 400, 400 और 400, 400, 400, 400, 400, 4 बार है ना, चारों को जोड़ दो, कितना आया? 0 का 0, 0 का 0, इनसे पूछो 4 और 4 8, 4 12 4 16। तो बेटा कितना आया? 1600 मीटर। तो घेरे की कुल लंबाई कितनी आई? घेरे की कुल लंबाई बराबर 400 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम चले अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी गई वस्तुओं के आधार पर बताइए कि किसमें, मतलब इनमें से किसका घेरा अधिक होगा, मतलब किसका परिमाप ज्यादा होगा। जैसे स्कूटर का पहिया ऐसा होता है, तो इसका ज्यादा होगा। या गिलास, गिलास का ज्यादा होगा। ये जो आपकी गणित की किताब है उसका ज्यादा होगा, है ना। और भी दिए हैं, चलो दोबारा बना लेते हैं। स्कूटर का पहिया ऐसा गोल होता है, गिलास आपका ऐसा होता है, किताब आपकी ऐसी होती है, दरवाजा आपका काफी बड़ा होता है, और डस्टर आपका ऐसा होता है, डस्टर। बेटा सबसे बड़ा घेरा किसका होगा, किसकी सबसे ज्यादा बैठेगी? तो आप सबको इसमें खुद ही दिखाई दे रहा होगा, सबसे बड़ा इसमें क्या है? कक्षा, कक्ष का दरवाजा, दरवाजा सबसे बड़ा होगा, है ना। तो चलिए हम दरवाजे पर ही निशान लगा दें, बस हो गया। इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं था, है ना। चलिए बेटा, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने शहर का नाम जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP, आप सब जानते हैं। और अगर आपको बेटा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, तो आप उससे भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे ये जो हमारी क्लास नंबर 39 है उसमें, ठीक है। चलिए बेटा, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।